चलिए, नाउ कल हमने जो स्टडी करी थी, ट्री के बारे में पढ़ रहे थे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है। और बाइनरी सर्च ट्री की हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री एंड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। नाउ अब हम बाइनरी ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाए तो हम उनसे ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने इन फ्रंट विजिबल हो रहा है। सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही स्क्रीन में? Sir. ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपके कई क्वेश्चंस रिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी बाइनरी ट्री को क्रिएट करना है तो बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट होगी, तो जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा ट्री बनाने के लिए, पहला एलिमेंट ही आपका क्या होगा? रूट एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट भी आपका क्या होगा? रूट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले रूट एलिमेंट को लिखते हैं। रूट एलिमेंट को लिखिए हमने इस तरीके से, 65। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 35। हम एलिमेंट के थ्रू ट्री कैसे बनाते हैं, तो एक रूल्स आप ध्यान रखिएगा। बाइनरी ट्री बनाने के लिए और फर्स्ट एलिमेंट इज रूट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज रूट एलिमेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड मैं बनाता हूं, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपेयर, फर्स्ट कंपेयर द रूट एलिमेंट, ठीक है, देन प्लेस्ड। ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपेयर द रूट एलिमेंट एंड देन फॉरवर्ड। अब सेकंड एलिमेंट की हम बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास? 35। अगर हम 35 की बात करते हैं तो 35 65 से क्या है आपके पास? लेस देन। तो यहां पर हम एक और चीज लिखते हैं, इफ न्यू एलिमेंट इज लेस देन रूट एलिमेंट, देन प्लेस एट लेफ्ट साइड। ठीक है, इसी में है इफ न्यू एलिमेंट इज greater than root element, then place left right। ठीक है, इसी के अब ये रूल्स आपका कब तक चलेगा? जब तक सारे एलिमेंट हम क्या कर देंगे? प्लेस नहीं कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, देखिए कुछ बच्चे आए हैं, उनको मैं इनरोल कर लूं। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 35। द 35 element is less than 65, then we place is the left side। हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे। यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया 35। ठीक है, ठीक है 35। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 45। 45 इज लेस देन फर्स्ट कंपेयर टू द 65। हमने 45 को सबसे पहले 65 से कंपैरिजन किया, तो कंडीशन इज फर्स्ट कि 45 इज लेस देन 65, देन वी मूव टू द लेफ्ट साइड। अब हमने लेफ्ट साइड रख दिया, 35 मिला। अगेन कंपेयर 45 टू द 35।
45 is greater than 35. 45 is greater than 35. ये एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम फिर से करेंगे। यहां पर मैं बात करता हूं, यहां हो गया 65, यहां आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 45 को लेना है, तो 45 कैसे आएगा वो देखते हैं। 45 आएगा इसके राइट में, ठीक है, इसके राइट में आया, ये आ गया 45। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछते जाइएगा, क्योंकि ये एक बार अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बीच में कोई भी मुझसे पूछ सकता है। हर एक एलिमेंट को वन टाइम हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट से कंपैरिजन कराएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज द 23। देखिए हमने कौन कौन से एलिमेंट ले लिए। अभी हमने ले लिया 65 को रीड कर लिया, 35 को रीड कर लिया एंड 45 को रीड कर लिया। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 23। 23 का हम कंपैरिजन सबसे पहले किससे कराएंगे, 65 से। 23 इज लेस देन 65, मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, 23 again compare with the 35. 35 is less greater than 23, then 23 is placed to the left of 35, ठीक है। यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, 23 कर दिया। अब आ गया नेक्स्ट एलिमेंट, ये भी हमने रीड कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया, 80। 80 का कंपैरिजन सबसे पहले 65 से करा। 80 कंपेयर विद द 65। 65 सॉरी 80 इज ग्रेटर देन 65, वी प्लेस इट राइट साइड, ठीक है। हमने यहां पर इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। यहां पर आ गया, सॉरी 80, ठीक है। अब 80 से 80 को हमने रीड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 75। 75 का कंपैरिजन सबसे पहले किससे करेंगे, 65 से। उसके बाद किससे करेंगे, 80 से। 80 से कंपैरिजन कर दिया, 80 से क्या है, लेस देन, हमने इसको लेस देन कह दिया, ठीक है। सेवेंटी फाइव नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 77। अब देखिए 77 65 से ग्रेटर देन, 80 से लेस देन, तो 80 से लेस देन तो यानी लेफ्ट किसके जाएगा, 80 के जाएगा। जैसे ही 80 के लेफ्ट में गए तो हमें क्या मिल गया, 75। 77 का कंपैरिजन हमने किससे किया, 75 से किया, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, अगेन ग्रेटर एलिमेंट यानी लेफ्ट राइट साइड, ठीक है। ओके 77 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, 91। 91 हमारा कहां जाएगा, 80 से ग्रेटर देन है तो 80 के राइट में, हमने यहां पर कर दिया। यहां पर आ गया हमारे पास 91, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, देखिए हमने कौन कौन से रीड कर लिए, हमने रीड कर लिए कौन कौन से, हमने 75 को प्लेस कर दिया, 77 को भी प्लेस कर दिया एंड 91। अब हमारे पास दो एलिमेंट बचे, एक 99 और 82। 95 का कंपैरिजन 65 से किया, ग्रेटर देन है, राइट साइड जाएगा। फिर 99 का कंपैरिजन 80 से किया, ग्रेटर देन है, फिर राइट साइड जाएगा। अब 91 से कंपैरिजन किया, फिर क्या हुआ, ग्रेटर देन मिला, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है। ये हो गया 99 हो गया। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचा है, दैट वन इज 82। 82 is compared with the 65, 82 is compared with the 65 is greater than 65, move towards the right side। 80 से ग्रेटर देन है, ये मूव टूवर्ड द राइट साइड। अब 91 से क्या है, लेस देन है। इस बात का ध्यान रखना है हमें
कि 82 का कंपैरिजन कभी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर 80 से तो बड़ा है और 91 से लेस देन है तो 80 के लेफ्ट में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जिस एलिमेंट को हम प्लेस करते हैं उसको हर रूट एलिमेंट से क्या करना होता है, कंपैरिजन कराना होता है। 82 का कंपैरिजन 65 से हुआ तो वो ग्रेटर देन 65 से, इसलिए कहाँ हो जाएगा, राइट साइड में हो, ये कंडीशन यहाँ पर आई। उसके बाद हमने क्या करा, 80 से ग्रेटर देन है 82, तो वो फिर कहाँ जाएगा, अगेन ये स्टार्ट होगा, राइट साइड में जाएगा। अब हमने यहाँ देखा 82 इज लेस देन 91, 82 इज लेस देन 91, देन मीन वी मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ 91। यहाँ जाएगा आपका 82, ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो पूछ सकता है। इस तरीके से हम बाइनरी सर्च ट्री को बनाते हैं। एलिमेंट को प्लेस करने का यही एक वे होता है जिसमें हम एलिमेंट को किस तरीके से ट्री में लेफ्ट और राइट साइड रखते हैं, इसीलिए ये एक हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, सपोज मुझे 82 को सर्च करना है, तो वी कैन नेवर गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द 65, वी ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द 65। 82 है तो 82 65 के बाद जो भी एलिमेंट होगा उससे कंपैरिजन होगा, अगर वो उससे ग्रेटर देन या लेस देन है, इट विल डिसाइड द पाथ ऑफ द एलिमेंट। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ जो रनिंग टाइम होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी जो रनिंग टाइम होती है वो log n होती है। क्या होती है, log n बेस 2 होती है। log n बेस 2 क्यों होती है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को लॉग किसी भी मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए अगर हम डिवाइड का यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं या ट्री बनाते हैं, तो वहां पर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग में आती है। जैसे आपको मैंने क्विक सॉर्ट में बताया था, क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में log n होती है, पर वर्स्ट केस में n स्क्वायर्स होती है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. ठीक है, Sir. आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। सरल, सृष्टि, चलिए अब हम इसमें आगे कुछ और चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल चीज पढ़नी है, इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर दो कीवर्ड्स, दो वर्ड्स और स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज हाइट, हाइट एंड लेवल, ठीक है। हर नोड की हाइट और लेवल होती है, हर नोड की हाइट और लेवल होती है। नोड हाइट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे लेवल से, और लेवल को वो हाई एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होते हैं, किसी भी ट्री की, किसी भी की ट्री की हाइट जो होती है वो ऊपर ऊपर क्या होती है, हायर होती है। यानी अगर मैं इस नोड पे देखूंगा तो इस नोड से इसकी हाइट कितनी होगी, 65 से देखूंगा तो इसकी हाइट होगी, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, 99 का लेवल है, तो 0 1 2 3, तो 65 की तरफ से देखूंगा तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 3। 35 की तरफ और 80 की तरफ जाता हूं, तो अगर 35 की जाता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 65 से देख रहा हूं तो सबसे 99 देख रहा हूं, तो इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी। लेकिन 35 पे जाऊंगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 1 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके नीचे केवल एक ही लेयर है। बात समझ में आ रही है? यानी 65 को देखते हैं तो 65 पर अगर हम बात करते हैं तो 65 की क्या हो जाएगी, 1 2 3, ये इसका हाइट क्या हो जाएगी, 3, इसकी क्या हो जाएगी, 2, इसकी क्या हो जाएगी, 1, इसकी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। 3 2 1, अगर हम 75 की बात जानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1, और 77 की 0, 82 की 0, 35 पर जाते हैं तो इसकी क्या मिलेगी, 0 एंड 1। अब 65 की 3 क्यों है, हमने क्यों ली, जिसकी डेप्थ ज्यादा होती है हाइट भी वही ज्यादा निकलती है।
65 की डेप्थ का मतलब क्या है, सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, 65, 80, 91 एंड 99, 65, 80, 90 एंड 91। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा लंबी डेप्थ, इसीलिए हाइट क्या होती है, जितने ज्यादा उसकी गहराई होगी, डेप्थ होगी, उसी को हम बोलते हैं। अब जब यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हाइट 3 है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट के बारे में बताया जा रहा है, और ये हाइट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना, ये सब अभी क्या है, हाइट है। अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेवल की या डेप्थ की बात करते हैं। तो लेवल, इसका लेवल क्या है, 0, सॉरी ये लेते हैं, हाँ, लेवल 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1। अब देखिए हाइट, हाइट हम ऊपर से देखते हैं तो कितनी है, लेकिन लेवल क्या होता है, लेवल होता है जैसे जैसे आप डेप्थ में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही उसकी लेवल यानी उसकी गहराई के बारे में पता चलती है। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है, जो हाइट होती है उसका इन्वर्सली होता है। अगर हाइट 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लेवल 3 है। हाइट 3 का मतलब है कि उसके नीचे 3 डेप्थनेस तक हमारी ट्री चल रही है। और लेवल का मतलब होता है जहां पर हम खड़े हैं उस समय उसकी पोजीशन क्या है। तो जब हम 65 पर थे तो उसकी करंट पोजीशन लेवल की 0 थी, और हाइट क्या थी, 3 थी। इसको हम एक अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में भी समझेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए समझाया कि यही एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाइट और या डेप्थ ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज एंड हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये एक आपका छोटा सा पार्ट था कि किस तरीके से क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री को हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं और बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हैं। बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने आपको 3 बताए थे, लेकिन उसको जब बनाने का तरीका आता है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हम ट्री को क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को आप है ना सॉल्व करेंगे, और ग्रुप में उसकी एक छोटी सी इमेज डालेंगे। सभी लोग ग्रुप को उसमें डालेंगे ताकि मैं आइडेंटिफाइड कर सकूं कि मैक्सिमम लोगों ने ट्री बनाई है या नहीं। और मैं आपको अभी 5 मिनट देता हूं, आप सब लोग उस ट्री को बनाइए और मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, आई विल चेक जस्ट नाउ। ठीक है, एलिमेंट लिखिए। एलिमेंट हैं, ट्री बनाने के एलिमेंट हैं 55, 78, 72, 69, 69, उसके बाद 33, 47, 41, 11, 24। ठीक है, इसके बाद 89, 62, 89, 62 एंड 99 और 81। ठीक है, ये इतने एलिमेंट हैं, आपको इन एलिमेंट के थ्रू आपको क्या करना है, एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है। आई जस्ट गिव यू अ 5 मिनट टाइम्स, ऑल आर शोइंग देयर वीडियोस ऑल्सो। सभी लोग अपने वीडियो भी क्या करें, एक ऑन कर लें ताकि मैं उसकी एक स्नैपशॉट भी ले सकूं। ठीक है, चलिए इसकी बाइनरी ट्री बनाइए, जस्ट अभी बनाइए, और आप सब लोग उसको मैं आपको इसका अभी आंसर भी देता हूं ताकि आपका चेक भी हो जाएगा, और ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। ठीक है,
uh, my video is visible na? Yes, sir. सर एक बार क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, यस। All students must be try to solve this question. It is necessary to understand how can the binary search tree are creating. On the basis of binary search tree, there is another topics are required. So it is mandatory to understand how a tree are work. Someone has completed? Show me on the WhatsApp. Yes, sir. In the group, send in the group. Okay, it is right, Adya. It is right. Next one is delete it from the group. Okay. Okay. Any other students who solve this problem? Sanjana? आप लोग ये लोग तो बैठे ही नहीं है लगता। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। Sir, एक second. There is some difficult to drawing on the MS Paint, so it will take huge time. So I will tell you that you have to solve the questions and give the answers. If you understand the writing, that is well and good. I will start. The first is 55. 78 is the right of the 55. 55. 72 is less than 72. 69 is less than 72.
33 is less than 47 is right of the आद्या कुछ गड़बड़ हुई है आपके में? मैंने ध्यान से नहीं देखा शायद कुछ। No, sir, same है. सेम है ना? ओके। Yes, sir. 41 is less than 11, 24 right of the 11, ठीक है ना? 89 62 left of 69, 99 and 81, ठीक है? ऑल ऑफ द Sir, 81 उधर नहीं जाएगा. हाँ 81 not is there, sorry it is wrong. 81 ठीक है? तो ये एक आपका आई होप सो ऑल द स्टैंडर्ड विजिटिंग दैट so these are the correct binary search tree of the above elements. So it is the binary search tree. Now we move to the next topic in the binary search tree. That one is known as the traversing methods in binary search tree. What is the traversing methods in binary search tree? बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर हम ट्रैवर्सिंग मेथड की बात करते हैं तो कौन कौन से ट्रैवर्सिंग मेथड्स होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम टॉपिक का नाम लिखते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड इन ट्री, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है? ये आपके तीन मेथड्स होते हैं ट्रैवर्सिंग के इन द ट्री, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन्हीं ऑर्डर्स के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट और डिलीट करते हैं। जैसे अभी आपने जो एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने क्या करा है, इंसर्शन था, ये पूरा एक प्रॉपर क्या था, इंसर्शन था। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं उसको कैसे करूँगा? मैंने कहा मुझे 78 को रखना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? हाउ कैन वी डिसाइडेड? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 33 को डिलीट करना है तो हाउ कैन वी डिसाइडेड विच वन इज द नेक्स्ट एलिमेंट, 11 या 47? तो दीज हाउ वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज द ट्रैवर्सिंग मेथड्स। अगर हम इन ऑर्डर लेते हैं तो हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर लेते हैं तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर लेते हैं तो पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होते हैं ये अब हम डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर
पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, और हम ये आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम इस क्वेश्चन को यूज करते हैं। कैसे? सबसे पहले इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यह मैं रिमूव करता हूं। इन ऑर्डर क्या होता है? इन ऑर्डर, इन ऑर्डर को हम लिखेंगे लेफ्ट, जस्ट अ मिनट, लेफ्ट रूट, ठीक है ना। इस ऑर्डर में हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं। प्री ऑर्डर में रूट, लेफ्ट, राइट, और पोस्ट ऑर्डर में दैट अरेंजमेंट ऑफ द डेटा। अब ये बताएंगे लेफ्ट, राइट एंड रूट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल आर एन। एन का मतलब यहाँ पे नोड से रखिएगा, नहीं तो नोड मतलब रूट नोड बोलते हैं, रूट नोड। तो नोड क्या है, एक सिमिलर वर्ड आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हम नोड यूज कर सकते हैं। नोड लेफ्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ NODE, नोड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में यूज करते हैं इन ऑर्डर को, LNR। ठीक है, NLR। ठीक है, हम इसी क्रम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन ऑर्डर कैसे करते हैं। मैं एक यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल के तौर पे एक ट्री बनाता हूँ, उसी के हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा सपोज A, B, C, X, Y, Z। ये एक सिंपल मैंने बताया, PU QR। ठीक है, ये आगे ये एक ट्री है,